आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव के नोमेनक्लेचर। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी उनके नोमेनक्लेचर की। आज हम पॉलीसब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इसमें दो केसेस पॉसिबल है। केस नंबर वन इसमें पॉसिबल है। केस नंबर वन ये है, अगर पॉलीसब्स्टिट्यूट बेंजीन के केस में अगर जो ग्रुप उसके साथ बेंजीन के साथ अटैच है, अगर वो तमाम के तमाम ग्रुप वो सेम हो, सिमिलर ग्रुप्स हो, सिमिलर ग्रुप्स और एटम उसके साथ क्या हो, अटैच हो। तो इस केस में जस्ट हम क्या करेंगे, जो पॉलीसब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंट्रा, 8C वगैरह, ये अल्फाज हम यूज करेंगे प्रीफिक्सेस ट्राई, टेट्रा और पेंटा। अब आते एग्जांपल की तरफ। लेट सपोज कर ले फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो, ये है बेंजीन, बेंजीन रिंग है और इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 3 क्लोरीन है। अब इसको हम कैसे नाम देंगे, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन 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 सिमिलर है। तो एक नंबरिंग ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन को, इस क्लोरीन को कार्बन 1, इस कार्बन को कार्बन 1, इस पे जो अटैच है क्लोरीन, इसको 2 और इसको 3 कंसीडर कर लूं। ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस कि अगर ये क्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मैं ऐसा कर लूं कि मैं इस कार्बन से स्टार्ट ले लूं, इस कार्बन से, और इस साइड पे जाओ, इस साइड से तो वही सेम आएगा, इस साइड से शुरू कर लू, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पे और ये 6 पे। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा 3 केस, तीसरा केस ये पॉसिबल है, ये क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, ये तीसरा क्लोरीन है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट कर लू, ये कार्बन 1, इस तरफ से जाऊं या इस तरफ से, दोनों सेम आते हैं, तो कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे आ रहा है, यहां देखिए, कार्बन 1 पे, कार्बन 2 पे, कार्बन 3 पे। इस दूसरे केस में कहां कहां पे आ रहा है, कार्बन 1 पे, 6 पे और 5 पे। यहां पे आ रहा है 1, 5 और 6 पे। यहां कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, 6 पे और 2 पे, 1 पे, 2 पे और 6 पे। अब हमने क्या देंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को देखना है, जो है हमने इसलिए पिछले जो लेक्चर्स थे अल्केन के, वहां पे हमने नोमेनक्लेचर में डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया था। यहां अगर देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, दो तीनों में सेम है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो इसको हमने नहीं लिखना है, ये क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकंड पॉइंट डिफरेंस पे ये 5 ज्यादा है, यहाँ कम है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये लोवेस्ट सम पे आ रहा है। तो हमने ये वाला नोमेनक्लेचर अब यूज करना है, 1 to 2 और 3। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो इसका ये नेम हो गया, क्योंकि इस केस में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हमें लोवेस्ट सम देता है, तो हमने इस केस में क्या देखना होगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को देखना होगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच है और 2 ब्रोमीन यहाँ पर अटैच है। अब हमने इसको नाम देना है, तो कैसे हम नाम दे इसको, तो इसके एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी या इसको कार्बन 1 कंसीडर कर लो, या इसको, या इसको। तो यहाँ अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ, तो ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6। अब अगर इस साइड से ले लूं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, या यहां से कंसीडर कर लूं कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, मीन जहां से भी इसमें आप कार्बन 1 को कंसीडर कर ले, वहां से सब्स्टिट्यूएंट सेम लेवल पे, सेम नंबर पे आ रहा है। तो इसमें एक ही केस पॉसिबल है, वो ये।
तो इसका नेम होगा, कार्बन 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, 1 3 5 ट्राइक्लोरो ट्राइब्रोमो, ब्रोमीन है तो ये होगा ट्राइब्रोमो, 135 ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल। अब ये तो हमारा केस हो गया जब हमारे पास बेंजीन पर जो ग्रुप्स अटैच हो वो सिमिलर हो। अब अगर वो डिफरेंट हो तो फिर क्या करेंगे? दूसरा केस है अगर इस पर जो अटैच ग्रुप है वो डिफरेंट हो, तो उस केस में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। केस नंबर 2 क्या हो गया? अगर जो ग्रुप इसके साथ अटैच है वो सिमिलर ना हो, क्या वो डिफरेंट हो, डिफरेंट ग्रुप और एटम उसके साथ अटैच हो, तो फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अटैच है ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पे है अटैच है फ्लोरीन। अब ये तीनों देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये तीनों डिफरेंट ग्रुप्स है यार, एटम्स है। अब इसको हमने नाम कैसे देना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जरिए। देखो ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है ब्रोमीन में वो बी है, क्लोरीन में सी है, फ्लोरीन में एफ है, तो इनमें सबसे पहला जो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो बी आता है। तो पहले आपने किसको नंबरिंग देना है? इस ब्रोमीन को, एक कार्बन 1 हो गया। अब दूसरा किसको आ रहा है? क्लोरीन। अब देखो, अब ये तो कार्बन नंबर 1 हो गया। अब आपने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे नंबर देनी है कि वहां पे इसका सम लोवेस्ट हो, कम से कम आ जाए। देखो मैं अगर कार्बन, ये तो 1 हो गया, अब इसको मैं 2 देता हूं, फिर इसको 3 देता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, ये कार्बन 1 हो गया, इसको 2 दे दूं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो देखो एक केस तो ये हो गया ना, केस ये हो गया कि 1 2 और 3 पे जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि यहां से मैं 1 स्टार्ट कर लूं, ये तो 1 है, और यहां से नंबरिंग कर लूं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, दूसरा 5 पे आ रहा है और तीसरा 6 पे आ रहा है। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बीच वाला क्लोरीन है लेकिन यहां से मैं स्टार्ट नहीं लूंगा, क्योंकि हमने नंबरिंग किस तो देनी है? नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसी से स्टार्ट ले ली है, तो ये ब्रोमीन है। तो ये दो केसेस पॉसिबल है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को देखिए, यहाँ पे तो सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ये वाला कम पे आ रहा है, ये वाला ज्यादा पे आ रहा है, तो लिहाजा आपने ये वाला जो नंबरिंग है ये सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो इसका नेम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 2 पोजीशन पे क्लोरीन है 2 क्लोरो, 3 पोजीशन पे फ्लोरीन है 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरोबेंजीन। 1 पे ब्रोमीन है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन, ये इसका नेम होगा। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप अटैच है, एक ब्रोमीन है यहाँ पे और यहाँ पे अटैच है क्लोरीन। अब नंबरिंग हमने कैसे देनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देनी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है NO2 नाइट्रो, इसमें N आता है, यहाँ पे ब्रोमीन इसमें B आता है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे C आता है। तो सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहला किसका आता है? ब्रोमीन का आता है, B। तो हमने नंबरिंग ब्रोमीन को देनी है, तो फर्स्ट नंबर इसको कंसीडर करना है। अब यहां इस तरफ चला जाओ या इस तरफ आओ, देखो दूसरे को देखिए, ये भी 3 पोजीशन पे आ रहा है, ये भी, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है नाइट्रोजन से, तो ये दूसरा पोजीशन तो इस साइड से अब चलना है, और ये तीसरी पोजीशन पे, चौथा, पांचवा और 6। तो क्या 1 पे ब्रोमीन है, 3 पे क्लोरीन है और 5वीं पोजीशन पे नाइट्रो है।
तो इसका नेम होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रोबेंजीन 5 नाइट्रो 5 नाइट्रोबेंजीन। अब तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं, तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। अब अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जिसके के लिए एक स्पेशल नाम या एक स्पेशल वर्ड हम यूज करते हैं, तो उसी को आपने फर्स्ट पोजीशन को कंसिडर करना है। देखो यहाँ पे बेंजीन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, और बेंजीन पर जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाता है तो उसको हम फिनोल कहते हैं, स्पेशल नेम देते हैं उसको। तो अब इसी फंक्शनल ग्रुप को अपने कार्बन नंबर 1 इस पर जो है ना, उससे नंबरिंग स्टार्ट लेनी है, उसको नंबर 1 देना है, इसको असाइन करना है। तो ये देखो, क्योंकि इसको स्पेशल नाम दिया गया है, तो अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है। ये 1 हो गया। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पे सी आता है, ये सेकंड पोजीशन पे हुआ 2, और ये जो है ये थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन। अब इसका नेम क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन है, तो ये इसका नेम होगा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, और इसका होल नेम क्या है? ये पेरेंट नेम बन जाएगा, ये स्पेशल नेम फिनोल, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो फिनोल। अब आते चौथे एग्जाम्पल पर। चौथा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है, ये हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरोफिनोल। पहला एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या है? चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे एक मिथाइल अटैच है, और तीनों यहाँ पे NO2, यहां पर भी NO2, और यहां पर भी NO2 अटैच है। अब देखो, अब ये जो मिथाइल जब बेंजीन रिंग पे आता है तो इसको हम कहते हैं टॉल्यूइन, इसका नाम होता है टॉल्यूइन। तो अब हमने नंबरिंग किसको देनी है? इस पर अटैच जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को, मिथाइल ग्रुप को हमने देनी है। देखो, मिथाइल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा, कौन कौन किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है? 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, इसका ये नेम होगा। अब ये तो हो गया डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाते हैं। अब आते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं पॉली सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। तो अब वो कौन के सब्स्टिट्यूएंट है पॉली, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड हम यूज करते हैं? स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर, अगर 3 मेथाइल अटैच हो, 3 मेथाइल एक इस पोजीशन पे आ जाए और 2 बाकी जो है ना वो मीटा पोजीशन पे आ जाए। अगर बेंजीन रिंग पर 3 मिथाइल आ जाए, एक जो है ना वो पैरा पोजीशन पे और 2 मेटा पोजीशन पे आ जाए, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड को एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन।
और यहाँ इसको हम एक और तरह से भी इसको नाम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 1 3 5 ये हो गया 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि बेंजीन रिंग है और इस पर 4 मिथाइल आ जाए, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अगर इस तरह 4 मिथाइल आ जाए, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ड्यूरीन। और इसको हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 और 5 इसका नेम और हो गया 1 2 4 5 टेट्रामीथाइल बेंजीन। और थर्ड स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, सपोज कर ले ये हमारे पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पर भी NO2 अटैच है और यहाँ पर भी NO2 आ जाए। इसको जनरल स्पेसिफिक नाम हम देते हैं पेक्रिक एसिड, क्योंकि इसका मतलब है पेक्रस का मतलब है बेटर एंड स्वीट, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बेटर होता है, इस वजह से इसको हम पेक्रिक एसिड कहते हैं। ये इस तरह हम कह सकते हैं, ये क्या है, ये हमारे साथ पेरेंट नेम हो गया फिनोल, इसको कार्बन 1 कंसीडर करना है, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इसका नेम होगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसका नेम होगा ट्राइनाइट्रोफिनोल और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो है पेक्रिक एसिड। अब आते कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक में जिसके लिए स्पेशल वर्ड हम यूज करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 रिंग आ जाए, वो फ्यूज हो, एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ऐसा आ जाए जो इसके साथ फ्यूज हो, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं निफ्थलीन। इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं निफ्थलीन। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब अगर सेम स्ट्रक्चर आ जाए स्ट्रेट लाइन में 3 हो, एक ये दूसरा रिंग और तीसरा भी ऐसा रिंग आ जाए और तीनों फ्यूज हो, स्ट्रेट चेन में हो, सच टाइप ऑफ रिंग को हम कहते हैं एंथ्रासीन। और लास्ट नंबर ये है, अगर तीनों रिंग आ जाए, इसमें 2 स्ट्रेट चेन में हो, फ्यूज हो, ऐसे 2 रिंग ऐसे हो गई और तीसरा जो रिंग है वो यहां पे हो, ये वाला इसके ऊपर ही अटैच हो, इन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को, कंपाउंड को हम कहते हैं फेनेंथ्रीन। तो ये है हमारे पास क्या, पॉलीसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव बेंजीन की।